बीजेपी में शामिल होना मेरे लिए एक ऐतिहासिक भूल थी। ये करे शब्द किसी और ने नहीं बल्कि नेताजी के प्रपौत्र ने कहे हैं बीजेपी के लिए। उन्होंने आगे जो बात कही वो बात बीजेपी को जरूर चुभेगी। नेताजी के प्रपौत्र का कहना है कि बीजेपी का केवल एक ही मकसद होता है, चुनाव जीतना। चंद्र कुमार बोस आगे कहते हैं कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी लोगों को लड़वाती है, लोगों का ध्रुवीकरण करती है ताकि चुनाव में इससे बीजेपी को फायदा हो सके। वो आगे कहते हैं कि जिस पार्टी में ऐसा होता हो और जिस पार्टी का मकसद केवल चुनाव जीतना हो, ऐसी पार्टी में मेरे लिए कोई जगह नहीं हो सकता। बता दें कि चंद्र कुमार बोस बीजेपी में 2016 में शामिल हुए थे, जबकि 2023 के सितंबर के महीने में उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अब उनका ये जो बयान है वो राजनीतिक हलचल मचा रहा है। इसके बाद उन्होंने इंडिया गठबंधन और आम लोगों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी इस बयान से बैकफुट पर आएगी? आपको बता दें कि बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है SIR के नाम पर, वो अपने आप में चिंताजनक है। अगर सरकार को चाहिए कि वो ऐसे फर्जी वोटर जो देश के नहीं हैं उनका नाम काटना अनिवार्य है, नाम काटे जाने चाहिए। लेकिन मैं खुद पश्चिम बंगाल में रहता हूं, मैंने खुद मेरी आंखों देखी ये हाल है। अगर मैं ग्राउंड रिपोर्ट करने जाता हूं तो कई लोगों से जो मैं मिलता हूं तो लोगों का कहना होता है कि उनके नाम काटे गए जबकि उन्होंने सारे दस्तावेज दिखाए। आपको आज ही की एक बात है, एक रिटायर्ड जज है पश्चिम बंगाल के, उनका नाम तक नहीं आया। सोचिए, जो इस देश की आज़ादी में शामिल है उसके रिलेटिव, उसके जो वंशज होते हैं, उनका नाम तक SIR में काटा जा रहा है और जितने भी जो फर्जी वोटर है उनका नाम ठीक आ जा रहा है। तो आप जिस पारदर्शिता की बात करते हैं वो पारदर्शिता, माफ कीजिए, जमीन पर दिखती नहीं है। और ये सच है कि SIR का मुद्दा बीजेपी भले ही अपने लिए भुनाने की कोशिश में लगी हो, लेकिन अगर ये मुद्दा उसके अगेंस्ट में जाता है तो चुनाव में उसकी जो हानि है वो निश्चित है। आप किस पर क्या राय है और आप चंद्र बोस के बयान से सहमत है कि नहीं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।